Good afternoon everyone. Welcome to Civil Services Study. प्रैक्टिस सेट नंबर 107 पर आ जाइए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए 106 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सबका रिवीजन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 10 की प्रैक्टिस करेंगे हम और बड़े बड़े स्टेटमेंट के साथ, मतलब 2 से 3 स्टेटमेंट होंगे सभी में, या 2 तक तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो हम कम से कम 25 से 30 प्रश्न कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, और एक से मतलब है हमको जो एग्ज़ाम में आएगा उसी को करेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता में अन्नागार केवल हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता में लकड़ी के हल का उपयोग होता था क्योंकि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, जो अन्नागार प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा को मृतकों का टीला नहीं कहते, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। बहुत प्रश्न ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, सिंधु सभ्यता में लकड़ी के हल का उपयोग होता था। ठीक है, क्यों होता था? क्योंकि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। गलत है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो कोई सही हुआ क्या? इसमें कुछ भी सही नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से तो कोई भी सही नहीं है। ठीक है, भारत का इतिहास देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता में अन्नागार, ठीक है, सिंधु सभ्यता में अन्नागार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुआ है। वहाँ केवल हड़प्पा लिखा था, इसने गलत था। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता के कालीबंगन से, कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में, लकड़ी के हल्के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है हड़प्पा सभ्यता। देखिए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो सवाल सिंधु सभ्यता के संदर्भ में विचार कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विचार कीजिए, एक ही बात है। तो हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। और हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बेहद खराब थी। पकी हुई या जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। बिल्कुल, पकी हुई और जली हुई ईंटों का जो है प्रयोग हुआ है। और सड़कें यहाँ की समकोण पर काटती थी और जल निकासी जो थी बेहद, ठीक है, उत्तम थी, खराब नहीं थी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगर नियोजन प्रणाली तो हो गई होगी। तो सेकंड वाले से एलिमिनेट करके सारा कट जाता। ठीक है, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी, खराब नहीं थी। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। जली हुई या पकी हुई ईंटों का प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए जो है शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हर छोटे और बड़े घर के भीतर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था। ठीक है, स्नान करने का घर, स्नानघर या स्नानागार कह सकते हैं इसको। स्नानागार भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। देखिए, कालीबंगन या कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे, याद रखना। और अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, यानी अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी प्रमुख, लेकिन ये मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली या ग्रिड पैटर्न मौजूद था, जिसके अंतर्गत सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट और है, बताना कि इनमें से कौन सा गलत होगा। इस बार बताना, इनकरेक्ट बताना है। तो सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सबसे पहले जौ की खेती प्रारंभ की थी। और हड़प्पाई लोग कृषि तो करते थे, लेकिन पशुपालन का अभाव था।
मोहरों और टेरिकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं। सांड के मिले हैं या बाघ के मिले हैं? देखिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की थी, जौ की नहीं की थी। ठीक है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। हड़प्पाई लोग कृषि तो करते थे, देखिए कृषि और पशुपालन दोनों करते थे, पशुपालन का अभाव नहीं था। ठीक है, कृषि के साथ साथ पशुपालन करते थे, गलत है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। मोहरा और टेरिकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र अंकित हैं या मिले हैं, ये तीसरा वाला करेक्ट है केवल। ठीक है, अपने को गलत ढूंढना तो पहला दूसरा गलत है, तो ए आंसर हो जाएगा। तो देखिए सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सबसे पहले या लोगों ने कपास की खेती प्रारंभ की, जौ की नहीं। ठीक है, हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर, ठीक है, पशुपालन भी करते थे। बाकी हड़प्पाई लोग या सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन करते थे, इनकी खेती करते थे। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं। ठीक है, जबकि यहाँ के प्रयोग, ठीक है, यहाँ जो है चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं, मतलब चावल के संकेत जो है कम थे, चावल का काम खेती जो है कम होती थी। मोहरों और टेरिकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र जो है मिले हैं, तथा पुरातत्व, ठीक है, पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। मानव निर्मित बंदरगाह, विशाल स्नानागार, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, शतरंज का खेल। उपरोक्त में से कौन सा से साक्ष्य गुजरात के लोथल से मिले हैं? देखिए गुजरात का लोथल हो गया, ठीक है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, सुरकोदता हो गया, बनावली हो गया, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं। इनसे पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाता है कि इनमें से कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है, यूपीएससी तक में पूछा कई बार। तो विशाल स्नानागार से लेकर बहुत एग्जाम में प्रश्न बनाए गए हैं, और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, अगर आपको याद हो तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए सेकंड वाले को। क्या इससे एलिमिनेट करके अपना आंसर निकल रहा है? दूसरा, 1 2 नहीं निकलेगा, ठीक है, थोड़ा और पता होना चाहिए। मानव निर्मित बंदरगाह गुजरात के लोथल से मिले हैं उसके साक्ष्य। चावल की भूसी गुजरात के लोथल से, अग्नि वेदिकाएं भी गुजरात के लोथल से, शतरंज का खेल भी गुजरात के लोथल से। तो 1 3 4 5 अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ, लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ। लोथल से प्राप्त हुआ है मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीबाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, शतरंज का खेल। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से, अन्नागार मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से भी अन्नागार। कांसे की नृत्य करती मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, ठीक है, और बुने हुए कपड़े मिले हैं मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु और सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा व्यापक चलन में थी। धातु मुद्रा व्यापक चलन में थी। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। धातु मुद्रा कहाँ व्यापारिक चलन में थी? व्यापक चलन में थी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, एलिमिनेट करिए। ठीक है, एक ही कटेगा, पहला वाला सही है, तीसरा सही है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु और सीप या शंख का व्यापार करते थे। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। देखिए उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से जो है प्रमाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार करते थे वो। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था, और धातु मुद्रा का प्रचलन नहीं था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट, वो तो सब बाद में आया। ठीक है, कोई सोने की लेकर आया, कोई चांदी की लेकर आया, कोई शीशे की लेकर आया, हिंद यवन आए, कुषाण आए। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हड़प्पाई सभ्यता में तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था, और टिन अफगानिस्तान से लाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी क्या? बिल्कुल, चाक बाग के बारे में सब जानते थे।
दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी है इसका आंसर। मोहनजोदड़ो मूवी बनी है, उसमें अगर देखी होगी तो उसमें भी दिखाया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में तांबा जो है राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन प्राप्त किया जाता था अनुमानतः अफगानिस्तान से। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी और हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थीं। ठीक है, हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा सही है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः कृषक वर्ग द्वारा शासित थी और हड़प्पा सभ्यता से बहुत अधिक मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं जिन्हें कई पुरातत्वविदों और शरणार्थियों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा गया है और उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। सोचिए कुछ सेकंड, बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए माइंड में काउंट करिए, पेपर पेन लेकर बैठा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः कृषक वर्ग द्वारा नहीं बल्कि व्यापारिक वर्ग द्वारा शासित होती थी। ठीक है, गलत है पहला स्टेटमेंट। और हड़प्पा सभ्यता से बहुत अधिक मात्रा में लिखित साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, लिखित साक्ष्य बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं या है ही नहीं लिखित साक्ष्य। और अगर जो भी कुछ मिले हैं तो पुरातत्वविद और शरणार्थी पढ़ ही नहीं पाए उनको आज तक, है क्या ये। ठीक है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन असत्य हैं। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी, कृषक वर्ग के द्वारा नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों और शोधार्थियों के द्वारा जो शोध करते हैं लोग, पढ़ा ही नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु था बाघ, घोड़ा, कुबड़ वाला सांड या एक सींग वाला गैंडा। एलिमिनेट करें। बाघ नहीं था, घोड़ा नहीं था, कुबड़ वाला सांड नहीं था, एक सींग वाला गैंडा था, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था कुबड़ वाला सांड। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर एक सींग वाला गैंडा नहीं है और यह पूछा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण पशु था, तो कुबड़ वाला सांड लगाइएगा। देखिए इनका एक देवता था, इनके देवता का नाम था पशुपतिनाथ महादेव। ठीक है, उस देवता को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। इस देवता के एक तरफ हाथी, दूसरी तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन पर पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के, उनके मतलब इनकी बात हो रही है, उनके पैरों के पास दो हिरण के चित्र हैं। ठीक है, और ये जो चित्र बन के जब पूरा हुआ तो इसको नाम दिया गया है पशुपतिनाथ महादेव। इनकी पूजा करते थे लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, हड्डी की बात हो रही है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सुरकोतता से प्राप्त हुए हैं। सुरकोतता राजस्थान में स्थित है। ठीक है, पूछा गया है और पूछा जा सकता है। सुरकोतता राजस्थान में नहीं है, गुजरात में स्थित है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, दो को एलिमिनेट करिए। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डियों के जो साक्ष्य हुए हैं वो सुरकोतदा से ही प्राप्त हुए हैं। तो पहला वाला करेक्ट है, केवल वन ओनली इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सिंधु सभ्यता में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सुरकोतदा से प्राप्त हुए हैं और सुरकोतदा गुजरात में स्थित है, राजस्थान में नहीं है। और इस सुरकोतदा की जो खोज है वो जेपी जोशी ने की थी 1964 में। ठीक है, और एक ये हड़प्पाई स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, याद रखना। अब देखिए घोड़े के साक्ष्य की बात करें तो घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशययुक्त, ठीक है, टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। संशय है उसमें भी कि है नहीं था या नहीं था, घोड़े का ज्ञान है इनको। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अरबों का आक्रमण, अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति, अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति, सिंधु नदी में आई बाढ़, उपरोक्त में से कौन से, ठीक है, इनमें से कौन सा से जो कारण है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण है, बताइए। उपरोक्त में कौन सा से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण है।
देखिए, अत्यधिक विवर्तनिक विक्षोभों की उत्पत्ति, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में आई बाढ़, ठीक है। अरबों का आक्रमण नहीं, आर्यों का आक्रमण, ठीक है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले को एलिमिनेट करके अपने को पूरा आंसर मिलेगा बिल्कुल, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत से लेकर 10वें प्रश्न पे अंत कर दिया हमने सिंधु घाटी सभ्यता का। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण देख लेते हैं। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 1800 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया, परंतु उसके पतन के कारण जो है अभी भी विवादित हैं। एक सिद्धांत ये कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया, ठीक है। तो इसका पतन हो गया धीरे धीरे। तो पहला इसलिए गलत है क्योंकि अरब आक्रमण नहीं, आर्यों का आक्रमण होगा, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता आक्रमण के कारण, ठीक है, एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण देखें जो है वो प्रकृति को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, ठीक है। और ये प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। अब देखिए, यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंप आए, ठीक है, भूकंपों की उत्पत्ति हुई। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है, और एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग परिवर्तित किए जाने के कारण जो उनके खाद्य उत्पादन क्षेत्र थे उनमें बाढ़ आ गई और वो नष्ट हो गए, खाने को कुछ बचा नहीं, धीरे धीरे आबादी मरती गई, ठीक है। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मंद गति से हुआ, परंतु इन कारणों को सिंधु सभ्यता के पतन का निश्चित कारण माना जाता है कि यही हुआ होगा, ठीक है। चलिए, तो ये 10 प्रश्न थे हिस्ट्री के, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार करिएगा। धन्यवाद। इस टेस्ट को पढ़ने के बाद यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आराम से प्रश्नों को जो है कवर कर ले जाओगे आप। धन्यवाद।